गुड मॉर्निंग क्लास। सार्थक कंप्यूटर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हम सेशंस लेने वाले हैं वो सेशन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि हम टैली सॉफ्टवेयर्स में आज से हम काम करने वाले हैं। टैली सॉफ्टवेयर्स में काम करने से पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़ करना है ये हमें इस बार यहाँ पे देखना पड़ेगा, और कंपेयर करना है हमें मैनुअल प्रोसेस से जब हम अकाउंटिंग करते हैं और जो टैली प्रोसेस से हम जब अकाउंटिंग करते हैं, इन दोनों में कितना फासला है। तो चलिए देखते हैं हमारा 5th डे ट्रेनिंग से क्लास। ओके, अभी हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको मैंने वहाँ पे दे दिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। उसके जरिए आप डायरेक्टली अकाउंट्स जो है या चैनल्स जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रक्चर हम पहले समझ लीजिए लेंगे कि क्या होता है। जब मैं कोई भी मैनुअल अकाउंटिंग सीखने की कोशिश करता हूँ, जो मैं पेपर्स और पेन के जरिए सीखता हूँ, तो मुझे बीकॉम में या कॉमर्स सेक्टर्स में जो हमें पढ़ाया जाता है, तो वो एक मैनुअल प्रोसेस होती है जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने काम करना है। ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फर्स्ट जो अकाउंटिंग बुक्स है उसमें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है ये किस तरीके से जो है और किस ट्रैक से वर्क करता है वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो आपके सामने जो है ये हमने एक ट्री डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बारे में देखने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपको अकाउंटिंग का एक अलग वीडियो बना के देंगे जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बेसिकली से पढ़ाएंगे। मगर अभी हम टैली के वीडियोस बना रहे हैं, तो हमें टैली में कौन सी चीज़ें मायने रखती है उसकी तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर भी कैसे मैं आपको ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरीके से काम करता है, मैनुअल अकाउंटिंग में किस तरीके से काम होता है, कोई भी अकाउंटेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो हम आपको बतलाना चाहते हैं। क्योंकि आप सिर्फ टैली ऑपरेटर बन के ना रहे, आपको भी जो है वो अकाउंटेंट करके आपका रोल होना चाहिए। आपको सब प्रॉब्लम जो है वो समझ में आनी चाहिए, कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है, के जरिए जा रही है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इस वजह से जो है वो हम ये सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी सबसे पहले हम जब भी कोई भी मैनुअल अकाउंटिंग अगर सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन दिया जाता है। वो ट्रांजैक्शन है आज का, कल का, या आपके बैक डेट का कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो करते समय हमें सबसे पहले जो बनानी पड़ती है वो है जनरल एंट्रीज। अभी जनरल एंट्रीज क्या होती है? जब भी हमारा कोई भी व्यवहार आपके हमारे बिजनेस में होता है, तो सबसे पहले जिस बुक्स में आपको एंट्री करनी पड़ती है उस बुक्स को जनरल एंट्री कहा जाता है, जो आपके वेलकम बुक्स के जरिए होती है। यानी अगर आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है, तो उसकी जो फर्स्ट जो एंट्री होती है वो आपकी जनरल बुक्स में की जाती है। इस वजह से जनरल एंट्री के बेसिस पे ही आपका सामने लेजर अकाउंट बनता है। तो लेजर अकाउंट क्या होता है? तो लेजर अकाउंट यानी खाता। क्या? तो किसका खाता? तो ये लेजर अकाउंट जो है वो आपके ट्रांजैक्शन में जो भी पर्सन्स आते हैं या चीजें आती है, तो उनका जो भी नाम है उसको जो है वो हमें एक अलग टेबल्स के जरिए डिवाइड करके जो है वो बनाना पड़ता है। डेबिट और क्रेडिट रहता है उसमें, और उस तरीके से जो है वो लेजर्स जो है वो बनते हैं। फिर उस लेजर से जो है ना वो हमें बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये जो होता है, ये बैलेंस शीट का जो है ना ये ट्रायल होता है। यानी इसे ट्रायल बैलेंस इसीलिए कहा गया है कि आपकी बैलेंस शीट का जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। यानी आपकी बैलेंस शीट कैसे बन सकती है, तो उसका जो भी एक व्यू है कि आपके बिजनेस का हाल क्या है, आपका बिजनेस का कंडीशन क्या है, वो जो है ना वो समझने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस जो है ना वो बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस लेजर के ऊपर डिपेंड करता है और लेजर जनरल ड्यूटीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर आपकी कोई फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट नाम का जो भी अकाउंट है, एक टेबल होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो वो टेबल हमें जो है ना वो तैयार करना पड़ता है। उसी की तरीके से
उसके बाद हमें जो है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये जो अकाउंट है ना वो बनाना पड़ता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपका जो बैलेंस होता है आपकी कंपनी का, वो प्रॉफिट में या लॉस में है, वो यहाँ से हमें समझ में आता है। उसी के तरीके से फिर बाद में इन सब का मिला के जो भी रिजल्ट आता है जिसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, उसी तरीके से उसे हम जो है व्यापारिक भाषा में, बिजनेस लैंग्वेज में बैलेंस शीट कहते हैं। ये आपकी तैयार होती है और यही बैलेंस शीट की ऊपर आपकी बिजनेस की पोजीशन आपको जो है वो समझ में आती है। तो इतना पूरा जो है वो आपको करना पड़ता है। इसके लिए आपको काफी जो अकाउंटिंग की बेसिक चीजें जो है वो आपको आनी ही चाहिए होती है। दिस इज ए कंपल्सरी, आपको ये आना ही है। और यही मैनुअल अकाउंटिंग जो है वो आपको 11वीं से लेकर तो ग्रेजुएशन तक जो है वो पढ़ाया जाता है, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको जो है वो अकाउंटिंग नहीं आती है। मगर सर हम तो टैली कर रहे तो फिर हमें ये आना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, मगर टैली करने के लिए सबसे मेन जो चीज है वो आपको आनी चाहिए, वो है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज आपको अगर अच्छी तरीके से आ गई तो फिर आपको जो बाकी के जो भी अकाउंट्स है वो ऑटोमेटिकली टैली में बनते जाते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीजों को जो है ना वो समझना चाहिए, बस उसके लिए जनरल एंट्रीज जो है ना वो काफी मायने रखती है। तो फिलहाल में हम जो है वो पूरा फोकस जनरल एंट्रीज के ऊपर करेंगे। अभी हम देखेंगे टैली में वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि फाइनेंस अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब हम जो है ना टैली में काम कैसे करते हैं उसका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये हम समझ लेंगे। आपको बता रहे हैं, बाद में हमें आपको प्रैक्टिकल भी जो है ना वो करके बताएंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकली आपको मैं कितना भी बोलूंगा ये ऐसा होता है वैसा होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके सामने प्रीव्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो ये मैन्युअली देखेंगे, फिर हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू वर्किंग इन टैली या हाउ टू वर्क टैली। तो देखिए सबसे पहले हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं, ये प्रोसेस जो है ना ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके से आपको बताई जाएगी, मगर हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं वो जो प्रोसेस है वो काफी आसान प्रोसेस है, जो एक नॉर्मल जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है उसको भी वो चीजें जो है ना वो आसानी से आ जाएंगी। क्योंकि हमने जो टैली सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है, यानी टैली का जो डेफिनेशन ही है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, बस यही डेफिनेशन हमने ख्याल में रख के आपके लिए काफी सुंदर ऐसा जो है ना ये सिलेबस जो है ना वो तैयार करा हुआ है, या ये स्ट्रक्चर तैयार करा गया हुआ है। ये आपको कहीं पे पूरी दुनिया में आपको ये इस तरीके से कहीं पे भी नहीं सिखाया जाएगा, और इतना डिटेल जो है ना आपको कोई भी यूट्यूब चैनल्स पे भी जो है वो देगा नहीं, क्योंकि हम खुद टैली एजुकेशन जो है वो यहाँ पे चलाते हैं, हमारा खुद का इंस्टीट्यूशन है। और हमें यही लगता है कि जो बच्चे जो है फीस भर के सीख सकते हैं, या जो बच्चे फीस दे के सीख सकते हैं, मगर जो बच्चे अगर फीस नहीं दे सकते उनका भी जो है वो टैली आना चाहिए, उनको अच्छा सा जॉब मिलना चाहिए, यही बेसिक कंसेप्ट हमारा दिमाग में है। इस वजह से ही हम जो है यूट्यूब चैनल पे आपको जो है ये पूरी डिटेल्स जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज पे सबका अधिकार होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम आपको एक मैनुअल प्रोसेस से जो है ना वो जो सिखा रहे हैं वो डिटेल्स बता रहे हैं। अभी यहाँ पे जब हम टैली में काम करने की शुरुआत करेंगे तो टैली में किस तरीके से काम करना है वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में हमें एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। किसी भी ट्रांजेक्शन का हम जो है वो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, या उसका कंपनी जो है वो हमारे पास में आई है जिसका हमें अकाउंटिंग करना है, तो उस कंपनी का जो डिटेल्स है उसका एक फॉर्म होता है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो वो क्रिएट कंपनी जो है ना वो वहाँ पे हमने बनानी है। उसके बाद में फीचर सेटिंग्स होते हैं, ये क्या होते हैं वो हम पूरी डिटेल्स में देखेंगे। फीचर सेटिंग्स में आपको यस और नो करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है ना फीचर सेटिंग के लिए F11 कीज दी गई है। और उसी तरीके से अकाउंटिंग फीचर्स F1, इन्वेंटरी फीचर्स F2, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन फीचर F3, ये तीनों पार्ट जो है वो फीचर सेटिंग्स में आते हैं। तो वो आपको कैसे सेट करना है और कौन कौन से सबसे पहले आप यूज करना है, आपको कौन सी चीजें यस करनी है कौन सी नो करनी है, वो हम आपको यहाँ पे सेटिंग्स बताएंगे। उसके बाद में होती है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। कॉन्फ़िगरेशन में हमें दो सेटिंग काफी
हमारी दो सेटिंग काफी मायने रखती है, एक्स एंड इन्वेंटरी इन्फो और वाउचर एंट्री। ये दो सेटिंग के ऊपर जो है वो काफी डिपेंड करता है। उसके बाद में लेजर्स, हमने मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लेजर बनाना पड़ता है। मगर यहाँ पे लेजर बनाने के बाद में उस लेजर का जो रोल है वो भी हमें डिसाइड करना पड़ता है, उसे अंडर कहा जाता है। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे लेजर्स और अंडर्स क्या होता है। उसके बाद में हम वाउचर एंट्रीज, हमें डेबिट में क्या आना चाहिए, क्रेडिट में आना कौन सा क्या चाहिए, और कौन से बुक्स में हो या कौन से वाउचर में हो जाना चाहिए, उसका भी हमें डिटेल से यहाँ पे वाउचर करके जो सेक्शन है हमारा वहाँ पे हमने देखना है। और ये सभी जो है आपने इतनी चीजें कर दी तो ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। आपको मैनुअल प्रोसेस के जरिए जितना टिपिकली आपको जो है ना वो ये बनाओ वो बनाओ वैसे करने की जरूरत नहीं रहेगी। डायरेक्टली आपकी बैलेंस शीट और अदर ट्रायल बैलेंस शीट, डे बुक्स, ये सभी चीजें जो है ना वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। पूरी चीजें जो है वो बन जाती है। सिर्फ आपको ये जो लेजर्स और वाउचर्स है ये आपको काफी अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। और लेजर और वाउचर जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके जनरल अकाउंट्स के ऊपर। इस वजह से हमें जनरल अकाउंट जो है ना काफी अच्छी तरीके से आना चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में आपसे करवाया था कि डेबिट में क्या आना चाहिए, क्रेडिट में क्या आना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हमें यहाँ पे जो आपको पिछली बार हमने एग्जाम्पल दिए थे वो एग्जाम्पल आपने करे होंगे, ये हम आशा करते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद में हम जो आपको टैली पढ़ा रहे हैं वो एक अलग टेक्निक से टैली हम पढ़ाने वाले हैं। वो जो टेक्निक्स है ये टेक्निक्स कहीं पे भी इस्तेमाल की नहीं जाती है। ये टेक्निक्स जो है वो स्पेशली सारथी में हमने जो भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है उनको डायरेक्टली हम अकाउंटिंग सिखाने की कोशिश अगर करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हमें टैली के जरिए उन्हें अकाउंटिंग कैसे सिखानी है वो उसका जो हल है वो हमें ढूंढना था। और हमने एक ऐसा टेबल तैयार करा कि जिसके जरिए टैली जो है ना वो सीखने का एक आसान तरीका हो गया। क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर में जो है ना वो मैनुअल प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोसेस में काफी जो है ना चेंजेस होते हैं। और इतने जो चेंजेस है वो आपको जो है अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग करने के बाद में आपको अगर मैंने कंप्यूटर पे भी बिठा दिया, टैली पे भी बिठा दिया, फिर भी आपको जो है ना वो टैली का कुछ भी नहीं आएगा। इस वजह से हमने जो है ना एक आसान तरीके से काफी रिसर्च करने के बाद में कुछ टेक्निक्स हमने यहाँ पे बनाई है। तो उसी टेक्निक्स का एक टेबल है जो पूरी दुनिया में सिर्फ सारथी में ही आपको सिखाया जाएगा। ये मैं 101% कहता हूँ क्योंकि ये जो टेक्निक्स है ये सिर्फ सारथी में ही जो है ना वो बनाई गई है। इस वजह से मेरा पूरा फोकस आपको है कि आप टैली अगर ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपने क्या टैली जो है ना यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट नोटबुक्स है उस पर भी आप ये टेबल बना के जो है ना और टैली जो है वो टैली का पूरा काम कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर ऑनलाइन भी करना है तो यही टेबल अगर आपके सामने रख के आप काम करते हो तो भी आपको जो है ना कोई भी दिक्कत जो है वो बिल्कुल टैली करते समय जाएंगी नहीं। तो बेसिक अकाउंटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, इस वजह से स्पेशल बेसिक टेबल आपको जो है वो बनाया दिया गया है। और ये ऑथराइज टेबल से आप बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इसे लर्न करिएगा। और मैं यह टेबल आपको जो है वो हमारे नेक्स्ट सेशंस में जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल। तो ये जो सेशन है वो हमारा 6 ट्रेनिंग क्लास सेशन होगा। इस ट्रेनिंग क्लास में हम जो है वो पूरा हमारा जो टैली का जो टेक्निक्स कल टेबल है वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आज हम रुक जाते हैं। थैंक यू।